हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी जीवों में जनन किस प्रकार से होता है। अब जनन पर जाने से पहले यानी रिप्रोडक्शन से पर जाने से पहले मैं इस चीज को समझता हूं कि इस संसार में जो भी जीव यानी जो भी ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है मतलब जन्म लेता है, यानी जिस भी जीव का ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो रहा है, जन्म हो रहा है, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ये हम सब जानते हैं इस चीज के बारे में। लेकिन हम इस चीज को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, तो आज सबसे पहले इंट्रोडक्शन की फॉर्म में इसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज एक ब्यूटीफुल सा सेशन होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से। तो हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन किस प्रकार से हो रहा है। तो जीवों में जनन किस प्रकार से हो रहा है, इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम किसको डिफाइन करते हैं, सबसे पहले लाइफ स्पेन को। हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं किसका, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का। तो लाइफ स्पेन के बारे में बात करते हैं। तो लाइफ स्पेन क्या है, लाइफ स्पेन का मतलब क्या है। लाइफ स्पेन का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का यानी किसी भी जीव का उसकी बर्थ से लेकर उसकी डेथ यानी उसकी मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पेन यानी जीवन अवधि। तो लाइफ स्पेन किस बात पर डिपेंड कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है कि लाइफ स्पेन है जीवन अवधि, बोला हमने इस चीज को। लेकिन लाइफ स्पेन जो है जीवन अवधि है वो किस बात पर डिपेंड कर रही है, वो किस बात पर डिपेंड कर रही है। तो इसकी जो डिपेंडेंसी है तो दो बातों पर डिपेंड करती है। लाइफ स्पेन दो बातों पर डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन दो कौन कौन सी बातें हैं जिन पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी जीव यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कॉम्प्लेक्सिटी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी जटिलता है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म लेस कॉम्प्लेक्स है या फिर मोर कॉम्प्लेक्स है, उसके आधार पर हम उसको फर्स्ट टाइप रखें। इसका कौन सा है, कॉम्प्लेक्सिटी। लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर हम किस चीज को मतलब कोई भी जीव लेस कॉम्प्लेक्स हो सकता है या फिर मोर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो सबसे पहले यहां पर रखता हूं प्रोकैरियोटिक सेल को। प्रोकैरियोटिक सेल को रखता हूं। तो प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रख रहा हूं। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसकी जो लाइफ स्पेन है, यानी जो इसकी जीवन अवधि है वो क्या होगी, लेस होगी। क्यों होगी इसकी लाइफ स्पेन लेस, लाइफ स्पेन लेस लाइफ स्पेन लेस का मतलब है कि इसकी जो जीवन अवधि है वो कम होगी, क्योंकि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होने के कारण ये क्या है, लेस कॉम्प्लेक्स है। क्या है ये, लेस कॉम्प्लेक्स है। ये लाइफ इसका प्रोकैरियोटिक सेल होने के कारण क्या है, लेस कॉम्प्लेक्स होने के कारण इसकी जो लाइफ स्पेन है वो लेस है। दूसरा टाइप है मेरे पास लाइफ स्पेन लेस है, किसकी है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है। क्यों है, क्योंकि जो इसका लेस कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा मेरे पास है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जीव किस प्रकार का है उस चीज को कंसीडर करते हैं। तो मैंने किसकी बात की, लाइफ स्पेन की, जीवन अवधि की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। जीवन अवधि क्या है, तो अब ये दो बातों पर डिपेंड करती है। पहली बात है कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरी बात है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब मैं ये बात करता हूं कि किन बातों पर डिपेंड नहीं करती है। तो लाइफ स्पेन
नॉट डिपेंड ऑन साइज। लाइफ स्पेन किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइज पर डिपेंड नहीं करती है कि कोई ऑर्गेनिज्म साइज में बड़ा है या छोटा, उस पर लाइफ स्पेन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझने के प्रयास करते हैं कि जैसे पैरोट और पैरोट का जो लाइफ स्पेन है वो कितना है, 140 ईयर है, और जो क्रो है उसका लाइफ स्पेन कितना है, 50 ईयर है। 50 ईयर है, क्रो का लाइफ स्पेन 50 ईयर है और पैरोट का है 140 ईयर है। तो हम इस चीज को देखते हैं कि इन दोनों में, पैरोट और क्रो में, इन दोनों की साइज सेम होती है, लेकिन इनका लाइफ स्पेन क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो लाइफ स्पेन है इसका इस प्रकार से ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा है क्रो की तुलना में, और इसका लाइफ स्पेन इतना ज्यादा क्यों है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि इसका लाइफ स्पेन इतना ज्यादा क्यों है। तो इसको समझने के लिए मेरे पास एक थ्योरी है, यानी जिस थ्योरी के माध्यम से इसको समझते हैं उस थ्योरी का नाम है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन थ्योरी। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन थ्योरी के नाम से जानी जाती है। तो इस चीज को समझेंगे कि लाइफ स्पेन किस प्रकार से डिपेंड कर सकता है, ऐसी जीवन अवधि किस प्रकार से डिपेंड कर सकती है। तो साइज पर तो डिपेंड नहीं करती है, तो साइज पर डिपेंड नहीं करती, किस प्रकार से हम लाइफ स्पेन को कंसिडर कर सकते हैं। तो एक बार वीडियो क्वालिटी देख लेता हूँ किस प्रकार से आ रही है वीडियो क्वालिटी, क्योंकि पता चले कि वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर वीडियो को कोई मतलब ही नहीं रहता। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे पास एक थ्योरी है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन थ्योरी। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन थ्योरी के माध्यम से हम इस चीज को समझेंगे कि पैरेट और जो क्रो है उसकी जो साइज है, उसकी जो लाइफ स्पेन है, उसकी जो लाइफ स्पेन है, जीवन अवधि है, उसमें इतना डिफरेंस क्यों है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन थ्योरी। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो इस चीज को समझते हैं, ये थ्योरी क्या कहना चाहती है, ये थ्योरी क्या कहना चाहती है। ये क्या है, हमारे पास अर्थ है, यानी अर्थ है हमारे पास, और अर्थ में हमारे पास दो प्रकार की कंडीशन थी। कौन कौन सी, फेवरेबल अनफेवरेबल, और दूसरी थी मेरे पास फेवरेबल। यानी अर्थ में हमारे पास दो प्रकार की कंडीशन रही होगी, एक रही होगी अनफेवरेबल कंडीशन, तो दूसरी रही होगी फेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि इस कंडीशन के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म आसानी से ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि कंडीशन क्या है, अनफेवरेबल है। तो ये क्या है, अर्थ की सिचुएशन है, यानी अर्थ की सिचुएशन है अनफेवरेबल कंडीशन और फेवरेबल कंडीशन। तो हम समझते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन क्या है। तो अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन में बर्थ करता है, जन्म लेता है, अनफेवरेबल कंडीशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो रहा है, तो उसके लिए उसका जो लाइफ स्पेन करना क्या हो जाता है, थोड़ा कठिन हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसको ये पता है कि जो कंडीशन है वो अनफेवरेबल है, हम इसमें आसानी से ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब अनफेवरेबल कंडीशन में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म आसानी से ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जो उसका लाइफ स्पेन है, जो उसकी जीवन अवधि है, वो क्या होगी, छोटी होगी, लाइफ स्पेन होगा स्मॉल, क्योंकि कंडीशन हमारे पास है अनफेवरेबल कंडीशन में लाइफ स्पेन छोटा होता है। लाइफ स्पेन कितना होता है, छोटा होता है,
तो हम बात करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन की। तो लाइफ स्पेन मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका छोटा लाइफ स्पेन हो जाएगा, लाइफ स्पेन छोटा हो जाएगा। इस प्रकार समझते हैं कि लाइफ स्पेन स्मॉल हो जाएगा। लाइफ स्पेन स्मॉल हो रहा है, लेकिन जब लाइफ स्पेन स्मॉल हो रहा है कोई नहीं, यहां तक समझ में आता है। लेकिन हमें यह बात समझ में नहीं आती है कि जो इसके द्वारा बनाया गया जीव है वो किस प्रकार से इस अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो कर पाएगा। तो ये क्या करता है, इस स्मॉल लाइफ स्पेन के अंदर लगभग एक बार ही क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो मेरे पास लाइफ स्पेन क्या है, स्मॉल है, छोटा है। तो ये क्या करेगा, ये सिंगल टाइम ऑफ रिप्रोड्यूस करेगा, सिंगल टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन करेगा सिंगल टाइम। और रिप्रोडक्शन करके क्या बनाएगा, सिंगल टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बनाएगा। सिंगल टाइम रिप्रोड्यूस कर रहा है अनफेवरेबल कंडीशन में, कोई भी जीव जिसका लाइफ स्पेन छोटा है तो रिप्रोडक्शन करने की जो साइकिल है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं यहाँ से एक से अधिक बार रिप्रोडक्शन कर सकूं। तो वो एक बार जब रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसी रिप्रोडक्शन में वो अनेक क्या बना लेता है, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में क्या बनाएगा, प्रोजेनी बनाएगा, अपनी संतति अधिक संख्या में बनाएगा। अब ये अपनी संतति क्या कर रहा है, अधिक संख्या में बना रहा है। क्यों बना रहा है, क्योंकि इसको पता है। इस चीज का क्या पता है, हमने पहले बोला कि अनफेवरेबल कंडीशन है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में जिस प्रकार से इसका जो लाइफ स्पेन छोटा हो रहा है, क्योंकि इसको पता है कि हम कभी भी इसी अनफेवरेबल कंडीशन में मर सकते हैं, हमारी डेथ हो सकती है। तो उसी प्रकार जो इसकी प्रोजेनी है तो उसके लिए भी ये कंडीशन अनफेवरेबल होगी। तो इस प्रकार ये क्या करेगा, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बनाएगा। तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बनाने का फायदा ये होता है कि इसमें से जहां तक ये मेच्योर फॉर्म में पहुंचेगा, ये प्रोजेनी जब मेच्योर होगा तो मेच्योर फॉर्म में जब तक पहुंचेगा उसमें से लगभग 50% 70% प्रोजेनी नष्ट हो चुकी होगी। तो हमारे पास इतनी ही प्रोजेनी बचेगी, 20 या 30% प्रोजेनी बचेगी, जो आगे इस प्रकार से ही अनफेवरेबल कंडीशन में रिप्रोड्यूस करती रहेगी। तो यहां तक हम बात करें अनफेवरेबल कंडीशन की। अब बात करते हैं फेवरेबल कंडीशन की। अब क्या समझते हैं, फेवरेबल कंडीशन को समझते हैं कि फेवरेबल कंडीशन क्या है, मैं क्या कहना चाहता है फेवरेबल कंडीशन में। इस चीज को समझ लेते हैं। तो ध्यान से सुनिए इस चीज को कि फेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन में किस प्रकार से डिफरेंस, इस चीज को भी हम देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि फेवरेबल कंडीशन के बारे में, इसके बारे में देख रहे हैं हम देख रहे हैं फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन इसके बारे में देख रहे हैं हम, फेवरेबल कंडीशन के बारे में देख रहे हैं कि अर्थ पर जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो सिंपल सी बात है, हम इस चीज को आप खुद से सोचिए कि जब कंडीशन अनफेवरेबल है तो लाइफ स्पेन लार्ज होगा, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन है, कोई भी ऑर्गेनिज्म आसानी से उसमें ग्रो कर सकता है, उसमें कोई भी इतनी कठिनाई नहीं आएगी जिस प्रकार से अनफेवरेबल में थी। तो हम ये बोलेंगे कि लाइफ स्पेन क्या होगा, लार्ज होगा, यानी बड़ा होगा, लार्ज लाइफ स्पेन। इंग्लिश थोड़ी वीक है, लार्ज लाइफ स्पेन होगा। क्यों होगा, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन है। तो अब हमारे पास ये होता है कि रिप्रोडक्शन जो साइकिल है इसका, यानी रिप्रोडक्शन साइकिल होता है जो इसका इंक्रीज हो जाएगा, रिप्रोडक्शन साइकिल इंक्रीज। अब रिप्रोडक्शन साइकिल यानी वो जो प्रोजेनी जिसका लाइफ स्पेन स्मॉल था वो एक बार क्या कर रहा था, रिप्रोडक्शन कर रहा था। तो लेकिन ये जो फेवरेबल कंडीशन है इसमें ये 3 से 4 बार या इससे ज्यादा बार क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। तो रिप्रोडक्शन साइकिल इसका इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन
रिप्रोडक्शन करने के बावजूद भी इसकी जो प्रोजेनी है वो लेस होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये सिंगल टाइम, यानी उसके मुकाबले हम देखते हैं उस चीज को, सिंगल टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, सिंगल टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन लेस नंबर ऑफ प्रोजेनी, लेस नंबर ऑफ प्रोजेनी बन रही है। क्यों बन रही है सिंगल टाइम रिप्रोडक्शन में? क्योंकि लेस नंबर ऑफ प्रोजेनी इसलिए बन रही है कि कंडीशन मेरे पास फेवरेबल, यहाँ पर जो भी प्रोजेनी बनेगी वो आसानी से किसी भी प्रकार से इस फेवरेबल कंडीशन में ग्रो कर सकती है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होगा, लेस नंबर ऑफ प्रोजेनी होती है। तो हमने क्या देखा है, हम देखा लाइफ स्पेन के अंदर दो कंडीशन होती थी। कौन कौन सी होती है मेरे पास? एक है फेवरेबल कंडीशन, एक है अनफेवरेबल कंडीशन। तो इसको एक बार से देख लेते हैं कि मैंने सबसे पहले क्या देखा है, अनफेवरेबल कंडीशन देखा है। सबसे पहला टॉपिक मेरा क्या रहा है, लाइफ स्पेन रहा है, लाइफ स्पेन रहा है, और लाइफ स्पेन के बाद में मेरे पास रहा है क्या, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में हमने क्या देखा है कि इसके अंदर लाइफ स्पेन का क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, लाइफ स्पेन स्मॉल हो रहा है, लेस। अब प्रोजेनी क्या है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बन रही है मेरे पास। ठीक है, अब बात करता हूं फेवरेबल कंडीशन की। फेवरेबल कंडीशन में लाइफ स्पेन क्या है, लाइफ स्पेन क्या है, लार्ज है, बड़ा है। लाइफ स्पेन क्या है, बड़ा है मेरे पास, ये स्मॉल है, छोटा है। अब इसके पास जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी है, तो इसके पास किस प्रकार से होगी, लेस नंबर ऑफ प्रोजेनी होगी, लेस नंबर ऑफ प्रोजेनी, जेनी। इस चीज को हम समझ चुके हैं, इस चीज को पढ़ चुके हैं, लाइफ स्पेन के बारे में, अनफेवरेबल कंडीशन और फेवरेबल कंडीशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब आगे बात करते हैं। तो आगे किसके बारे में बात करने वाली, जब मैं एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज पढ़ता हूं तब मुझे उसके बारे में, उसमें एक लाइन लिखी हुई है। वो लाइन क्या है कि नो नेचुरल डेथ ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी नो नेचुरल डेथ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, यानी उनको अमर बताया गया है, उनकी क्या नहीं होती, नेचुरल डेथ नहीं होती। किसकी नहीं होती, किसकी नहीं होती, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, हमने ये बोला है कि नो नेचुरल डेथ किसकी नहीं होती, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल की तरफ समझते हैं। अब देखते हैं मेरे पास मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में जब मैं पढ़ता हूं तो मैं उनको क्या रखता हूं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रख सकता हूं। तो इनकी क्या नहीं हो रही है, बोल रहा है कि इनकी क्या नहीं होती है, प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ नहीं हो रही है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसकी लाइफ स्पेन नॉट पॉसिबल टू डिफाइन, यानी इसकी जो लाइफ स्पेन है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते।
किसके लाइफ स्पेन को, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इसकी जो लाइफ स्पेन है वो कितनी होनी चाहिए। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये न्यूट्रिएंट डिपेंडेंट, न्यूट्रिएंट डिपेंडेंट है, यानी जब तक इसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, जब तक इसको पोषण मिलता रहेगा, तब तक ये डिवाइडिंग करेगा। क्या करेगा ये? दे कीप ऑन डिवाइडिंग, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, ये डिवीजन करता रहेगा और अपनी संख्या में वृद्धि करता रहेगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन इसको मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन जब तक मिलेगा इसकी नेचुरल डेथ नहीं होने वाली है। तो हमारे पास हम जब ह्यूमंस के बारे में, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, जब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे तो क्या उनकी मृत्यु नहीं होती है, उनकी नेचुरल डेथ हो ही जाती है। कभी ना कभी तो नेचुरल डेथ होती है, लेकिन जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं तब हमें इस चीज़ के बारे में बताया गया कि ये न्यूट्रिएंट डिपेंडेंट है, न्यूट्रिशन पर डिपेंड कर रहा है। जब तक इसको पोषण मिलेगा, इसके अंदर कुछ इस प्रकार से डिवीजन होता रहेगा, अपनी संख्या में वृद्धि करता रहेगा, लेकिन जो पेरेंट है, जो इसका पेरेंट है, उसकी भी क्या कभी भी मृत्यु नहीं होने वाली, नो नेचुरल डेथ। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में इस प्रकार से हमने इसके बारे में बात की। तो आगे हम बात करते हैं, आगे हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं हम एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, यानी जीवों में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो आज की सेशन में यहीं तक रहेगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हम सभी लेक्चर्स को, यानी सभी जो चैप्टर्स है 12th क्लास को कंप्लीटली फिनिश करेंगे, पूरी 12th क्लास को फिनिश करेंगे। इन छोटे छोटे लेक्चर्स में करें या किस प्रकार भी करें, लेकिन पूरी 12th क्लास को हम फिनिश करेंगे। किसी भी प्रकार से 11th और 12th क्लास को हमें फिनिश करना है किसी भी हालत में। तो यहाँ तक आज काफ़ी है, कल मिलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। थैंक यू वेरी मच।